साधक, देखो साधक का मतलब होता है अभी सिद्ध नहीं हुआ, तो साधक में दोष हो सकते हैं, साधक में दोष पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे क्रम बाय क्रम आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हो सकता है 100% में अभी 50% काम शांत हुआ हो, 50% बनाओ, हो सकता है 90% क्रोध हो सकता है 100 का 100% विकार हो। बहुत दुराचारी रहा है, अब भी दुराचार है, पर उसने मन बना लिया है कि मेरा जीवन अब भगवान के लिए है। अब भी दुराचार है, पर उसने मन बना लिया है कि अब मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो भगवान कहते हैं मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। समझ रहे ना, साधक में कच्चाई है तभी साधक है। अगर कच्चाई हट जाए तो सिद्ध पुरुष ना हो जाए, वो तो अवतारी पुरुष हो जाए, वो तो बादशाह हो जाए। तो भगवान का भक्त हो सकता है, प्रारंभिक जो है उसमें दोष हो, पर हम डरे नहीं। प्रारंभिक में अगर 2% भी दोष कम हुए, 98% है, तो हमने बाजी जीत ली। क्योंकि हजारों जन्म के अभ्यासी मन को 2% सुधार पाए, तो 98% हम सुधार ही देंगे भगवान के नाम बल से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए इसमें दोष है तो ये भक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। भक्त में दोष हो सकते हैं क्योंकि वो प्रारंभिक है, साधक है। सिद्ध में दोष नहीं हो सकते जो भगवान को प्राप्त हो चुका है। ये कह रहे हैं कि अगर 2% सुधार हमें लग रहा है कि हम सुधार की ओर हैं, तो हमारे जो लाला हमारा भोग स्वीकार करेंगे। अगर हम भाव से अगर 1% भी सुधारना हो तो भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारे बाप हैं। बाप को बाप कहने के लिए सुधार की जरूरत नहीं होती। आप हमारी भाषा प्यार में लेकर समझना। महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है, तो और सामाजिक और परिवार के सम्मान के लिए विवाह कर रहे हैं, बट ऐसी परिस्थिति आ रही है कि मैं इतना जल रहा हूँ। पहली बात तो हम तुम्हें खुली बता दें, संसार में प्रेम है नहीं। अगर मनोनुकूल उसके हम ना हो, उसका मन उधर जा रहा हो, तो जाने देना चाहिए। नहीं 4 दिन बाद फिर तुम्हें परेशानी आ जाए। जबरदस्ती शादी कर रही, बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 11 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। बच्चा थे, अकेले भागे, जब पकड़े गए तो बिल्कुल कड़ा जवाब, कोई कहीं आज तक नहीं डिगा पाया, सीधे अपने मार्ग में। जब हमारा प्रेम है तो फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। प्रणाम से भजन नष्ट होता है। जब लोग प्रणाम करते हैं तो जो हमें प्रणाम करते हैं उससे हमारा भजन उस प्रणाम करने वालों के पास जाएगा। जो हमें कपड़ा देते हैं हमारा भजन उनके पास जाएगा। जो हमें भोजन देते हैं हमारा भजन उनके पास जाएगा। हम जो रुपया लेते हैं, जितना लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारा भजन भगवान से हटकर संसार के उन पुरुषों के पास जाएगा जिन्होंने हमें रुपया दिया, भोजन दिया, कपड़ा दिया, प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। इन सब में भजन जाता है। तभी भगवत प्राप्ति जिनको करनी होती, समाज से बच के, रोटी मांग के, खा के, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपने भजन को बचाते हैं, और बचा करके उसे पचाते हैं, और पचाकर भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और जो साधक शरणागत होता है वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति दे रहा है, वो देखता है मेरे भगवान इस रूप में आकर मुझे दे रहे हैं। उसका भजन नष्ट नहीं होगा। जो निरंतर भगवान की शरण में रहकर भगवान का चिंतन करता है, उसे चाहे रुपया दो, पैसा दो, भेंट, कुछ भी, जो प्रणाम नमस्कार सब आपको तो मिलेगा उसका लाभ, लेकिन उस संत का कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां योगक्षेमम वहाम्यहम भगवान के वचन है।